हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय एपिसोड। आज है स्टोरी टाइम का एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे आई शेयर हाउ आई बिकेम दिस कॉन्फिडेंट इन माय लाइफ। आपने देखा है आई एम कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा। जो लोग जानते हैं कि मैंने पोएट्रीज और ये सब भी परफॉर्म किया है, उन्हें ये भी पता होगा दैट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज ऑल्सो। एंड इन जनरल आई एम लिटिल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये सब कैसे हुआ? मैं भी पहले आप में से कई लोगों की तरह थी, जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई स्टेज पर बोलने का बोलते तो बाहर पसीना, ऐसा ऐसा पसीने छूटने लगते थे कि ये क्या हो रहा है। एंड देन सडनली कहते हैं ना कि आपके लाइफ में लाइफ इटसेल्फ इज अ बिग टीचर, बट आपके लाइफ में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कुछ चीजें सीख जाते हो। मेरे लाइफ में भी मेरे एक टीचर थे, कृष्णा सर। पता नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको नहीं पता होता है कि आप में वो पोटेंशियल है, पर आपके टीचर्स ये जान लेते हैं कि आप में वो पोटेंशियल है। तो मेरे सर को भी पता चल गया होगा, शायद उन्होंने जान लिया होगा, या फिर उन्होंने ये पोटेंशियल मुझ में इंड्यूस किया है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड और समथिंग, या आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड व्हेन आई मेट हिम। कृष्णा सर वाज लाइक, ओके यू गोना बी डूइंग दिस। तो जब भी हमारे यहाँ ऐसा होता था कि तब तो स्कूल में असेंबली होती रहती थी, तो असेंबली में देर इज दिस होल थिंग जहाँ पे पहले प्रेयर बोली जाएगी, फिर कोई थॉट बोला जाएगा, फिर न्यूज होती थी जो न्यूज लोग रीड करते थे। तो ऐसा पूरा एक सीक्वेंस होता था। तो वन डे ही गेव मी अ थॉट कि दिस इज द थॉट फॉर टुमारो एंड यू आर गोइंग टू रिसाइट द थॉट। अभी आज लाइक ठीक है, मना तो नहीं कर सकते क्योंकि तुमको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। मैंने उस थॉट को पूरा पढ़ा, याद कर लिया। थॉट पढ़ रही हूँ मैं, याद कर रही हूँ, थॉट पढ़ रही हूँ, याद कर रही हूँ। दूसरे दिन मेरे को लाइन से वहां पे आगे जाना है कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू रिसाइट, आई एम गोइंग टू रीड अ थॉट। और मेरी बहुत गंदी ऐसा वो हो रहा है कि भाई मैं वहां पे माइक पे खड़े हूँ, सामने इतने सारे लोग हैं, मेरे को इतने सारे लोगों के सामने वो चीज, और वो देख के नहीं है, मेरे को वो याद करके बोलनी। जैसे तैसे वो हो गया, बहुत हो गया। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन ना ही यूज्ड टू गिव मी सम और अदर थिंग, कि कभी तुम थॉट बोल रहे हो, कभी हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि सैटरडे स्पेशल होता था, जहाँ पे आप कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ छोटू सा पीस आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। वो मुझे हमेशा सैटरडे स्पेशल में बोलने के लिए बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो बोलो। कभी ये टॉपिक दे दिया, कभी वो टॉपिक दे दिया, और मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि भाई मेरे को क्यों दे रहे हो? नहीं हो रहा है मेरे से, इतने लोगों के सामने जाके माइक पे बोलना इज नॉट एन ईजी थिंग। ही यूज्ड टू कीप पुशिंग मी अ लॉट। फिर एक टाइम के बाद ये उन्होंने बहुत वक्त तक किया। अब जब ना बार बार आप कोई चीज करते हो ना, तो उसका डर चला जाता है। ये चीजें मेरे साथ बार बार हो रही थी। बार बार मैं माइक पे जाके कुछ बोल रही हूँ, सामने इतने सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो अब ना आई रीच्ड अ लेवल वेयर अब डर नहीं है। तो अब वो मेरे को देंगे कि 3 लाइनें बोलनी है, मैं जाके 3 लाइनें बोल दूंगी। बट ऑब्वियसली टीचर्स नेवर स्टॉप एट अ लेवल। वो हमेशा तुम्हें और बेहतर बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने नई चीज स्टार्ट कर दी। व्हाट यूज्ड टू डू इसके, जब भी किसी को थॉट दिया है, सपोज किसी का टर्न है कि किसी को थॉट बोलना है या फिर किसी को किसी टॉपिक पे कुछ बोलना है, पर वो लोग एब्सेंट है या फिर वो लोग नहीं आए हैं, he used to go on a mic and announce at that particular moment the next thing is thought which will be given to you and delivered to you by Susan। अभी मेरी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, तो जो लाइन होता है ना असेंबली में, लाइन इज लाइक हाइट वाइज, तो मैं हमेशा पीछे के साइड रहती थी। तो वहां से चल के निकल के माइक तक पहुंचने में भाई मेरे को थॉट याद होता था। और ये बहुत ऐसा ओवर द टाइम हुआ है। उन्होंने ये चीज कृष्णा सर ने करी है कि भाई तुम लाइन में पीछे खड़े हो, तुम निकल के लाइन क्रॉस करके स्टेज तक जा रहे हो, माइक तक पहुंच रहे हो, तुमको थॉट याद है, तुमको पता है तुम क्या बोलोगे, कैसा बोलोगे। एंड आई थिंक जो भी मेरा स्टेज कॉन्फिडेंस है, जो भी मेरा माइक पे जो मैं कॉन्फिडेंट रह पाती हूँ, जो मैं माइक पे बोल पाती हूँ, ये जो कैमरा कॉन्फिडेंस है, कैमरा कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लिटिल स्टोरी इट इज, बट वो जो बेसिक कॉन्फिडेंस है ना, वो कृष्णा सर की वजह से आया। अगर वो मेरे को पुश नहीं करते रहते, वही बोलते नहीं रहते कि सुजन कर, सुजन जाके बोल, कि नहीं तुम ही बोल रही हो, तो नहीं हो पाता, शायद कभी नहीं हो पाता। दूसरा थिंग, अभी इसके बाद तो हो गया कि नाउ ही वाज लाइक कि तुम इन ये जनता को ना तू बहुत अच्छे से जानती है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ देम, कि इनके सामने तो मैं क्या ही गलती कर लूंगी, और गलती कर भी लूंगी तो सब अपने हैं, कौन क्या बोलेगा। नेक्स्ट थिंग ही डिड वाज ही मेड एफर्ट, ही मेड अ वेरी स्पेशल एफर्ट, एंड उन्होंने मेरे को एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया। मुझे नहीं जाना था मुझे नहीं जाना था, क्योंकि देखो एक तो मेरा उस वक्त आई वाज नॉट वेरी गुड एट हैविंग सो मच ऑफ नॉलेज। तो उस टॉपिक पे मेरे पास नॉलेज ही नहीं था, स्क्रिप्ट ही नहीं पता है।
और कॉन्फिडेंस था नहीं। पता चला कि जो कंपटीशन है वो इंटर स्कूल हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आएँगे। मैंने बैकआउट कर लिया। आई वाज़ लाइक मैं नहीं कर रही हूँ एंड ही वाज़ लाइक नहीं यू हैव टू डू इट, हमारे क्लास से एक जन को जाना है और तेरे को जाना पड़ेगा। इफ यू डोंट गो देन व्हाट आई वुड से हु व्हिच कैंडिडेट आई वुड पुट इन। आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं सिर्फ बोल के आऊँगी। ही रोट द होल स्क्रिप्ट फॉर मी कि ये पूरा स्क्रिप्ट है, इसको याद करके बस बोल देना। दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं माइक पे खड़ी हूँ एंड जस्ट बिफोर दैट उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि व्हेन अ परफॉर्मर इज परफॉर्मिंग तो उसके लिए ना उसका स्टेज मैटर करता है, ना उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, ना उसका कंटेंट मैटर करता है। उसके लिए मैटर करता है उसकी ऑडियंस, कि उसकी ऑडियंस क्या है, कैसी है, क्या सुनने आई है। व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज देयर वाज 1000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे को ये चीज़ याद आई कि मेरे लिए बस ये लोग मैटर करते हैं। मैं जो कहने आई हूँ वो मैं किस तरह कहती हूँ, अटक जाती हूँ या फ्लुएंट होती हूँ, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि ये लोग क्या सुन के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से। क्या ये लोग ये लेके जा रहे हैं कि समबडी हू फेबल्ड ऑन स्टेज बट स्टिल हैड द गट्स टू स्टे ऑन देयर, टू स्टे कंटिन्यूड एंड फैब्युलस। वो इतना अच्छा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ, इतना मैं मेरे को खुद की आवाज़ सुनाई दे रही थी एंड इट वाज़ सो कॉन्फिडेंट एंड आई वाज़ लाइक वो दो देयर वर अदर पीपल हू वर मच बेटर देन मी, बट अगर मैं अपने आप को पीछे देखूँ ना, तो वो सुज़ैन जो थॉट भी ऐसा यू नो 2 लाइन के थॉट के लिए इतना वो कर रही है कि मेरे से होगा नहीं होगा, वो जाके 4 मिनट का डिबेट का पूरा स्पीच उसने उधर जाके बोल दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। ये हुआ, ये भी इट इज़ नॉट फिनिश्ड हियर, इट इज़ नॉट फिनिश्ड एंड मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस में ना इतने इतने लेवल होते हैं। मेरे को कृष्णा सर ने इधर से उठा के इधर तक सीधा पहुँचा दिया और ये काफ़ी लंबे वक़्त में हुआ है। ही वाज़ माय टीचर फॉर 4 years. Oh, and like 5 years I had an great contact with him. For 4 years he was my teacher, subject teacher थे वो मेरे. For 3 years. And like but the contact is still there. Even today I have been in connection with him. फिर इतना हुआ, then he was like okay अभी स्कूल में 15th अगस्त का फंक्शन है, so we want one of the student to host it, anchoring करनी है। And he looked at me and he's like, Susan, you can do this, huh? I was like, पागल है आपको क्या मतलब, इतने सारे लोग आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, गेस्ट आएंगे, इनके सामने मैं जाके एंकरिंग करूँ, मेरी तो मतलब मेरे को ऐसा पसीना आना शुरू हो जाएगा बोलने से पहले ही, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने बोलना है और तुमको बार बार आके बोलना है, तो तुमको हर बार वो चीज ना मेंटेन करके रखनी है। और यहाँ पे तुमको लोग जानते हैं, डिबेट में तुमको कोई नहीं जानता था, तुम गड़बड़ करके आ जाओ, किसको पता किसने करी, राइट? मतलब देयर हैव जस्ट दिस कि इस कैंडिडेट ने गड़बड़ करी, वो तेरा नाम थोड़े ना जानते हैं, वो तेरे को आज के बाद कभी मिलने नहीं वाले। अभी लिटरली आई वाज बट ऐसा होता है ना कि जब आप एक एक कुछ कुछ करने लगते हो ना, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको मजा आता है वो चीजें करने में। सो आई वेंट इन एंड आई वाज लाइक मुझे करना है, ठीक है मेरे से नहीं हो, बहुत बहुत बड़ी चीज है बट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। आई स्टार्टेड, उन्होंने मेरे को पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया एंड ही वाज लाइक आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। मैंने स्क्रिप्ट याद किया, पहले दिन जाके प्रैक्टिस हुई। पहले दिन प्रैक्टिस में आई एम डूइंग द एंकरिंग एंड शिट, इतना गंदा बवाल कर दिया मैंने, भूल गई मैं बोल नहीं पाई, मेरा ऐसा मैं लिटरली ऐसा काँप रही थी, मेरा पैर ऐसा ऐसा लाइक ऐसा पैर ऐसा हिलने लगा था पूरा। ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ। अभी ये हुआ, फिर हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। प्रिंसिपल सर सामने बैठे, मैं इधर बैठी हूँ, इधर मेरे सर बैठे, कृष्णा सर बैठे। एंड प्रिंसिपल सर वाज लाइक कि क्या हुआ सुज़ैन? क्यों नहीं? क्यों कुछ हो गया क्या? आप कर पाओगे या नहीं? बिफोर आई कुड आंसर आई लुक्ड एट हिम एंड ही वाज लाइक कि आई थिंक सुज़ैन तो कर लेगी बट मुझे लगता है हमें एक और जन को रखना चाहिए सुज़ैन के साथ, कि फिर वो दोनों मिलके कर लेंगे। और उस दिन ना पता नहीं सी देखो, ये फीलिंग उस वक़्त राइट है, रॉन्ग है, आई डोंट नो, बट उस वक़्त ये आया कि आप क्यों मेरे साथ किसी और को रख रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी? नहीं, मैं तो अकेले ज़रूर कर पाऊँगी, मेरे को अकेले करना है। एंड देन आई वाज़ लाइक अभी वो मेरे को है ना ऐसा हो गया कि भाई कहीं सर को ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि सुज़ैन से नहीं होगा या फिर ये वो। एंड आई वाज़ लाइक नहीं, शायद सर को ऐसा लग रहा है कि एंकरिंग मुझसे नहीं होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और मेरे साथ रहे। अभी हम निकल गए बाहर, मैंने फिर पीछे से प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके बोला कि सर आप किसी और को मत रखो, मैं अकेले कर लूँगी। ही वाज़ लाइक आर यू श्योर? आई वाज़ लाइक हाँ। ही वाज़ लाइक मैं कल चेक करने आता हूँ, अगर कल यू डू अ डिसेंट जॉब देन यू यू आर द ओनली वन डूइंग दिस। अभी पूरे रात बैठ के लिटरली मैंने पूरे रात बैठ के वो पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली।
कि मैं भूल जाऊँगी तो मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हिट करने लगती ना कि आपको क्या नेक्स्ट बोलना था, आप भूल चुके हो। मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बीच-बीच में बना दी कि ये मैंने बनाई है। मेरे को पता है मेरे को ये बोलना है, किसी और को नहीं पता है। दूसरा थिंग जो मैंने किया वो मैंने खुद के दिमाग को फीड किया कि सुजैन ये स्क्रिप्ट में क्या है वो सिर्फ़ तू और सर 2 ही जानते हैं। भूल गई तो तुझे ही बकल अप करना है। सामने वालों को नहीं पता है कि तू भूल गई। जस्ट डोंट शो देम कि तू एक्चुअली भूल गई। ये हुआ, नेक्स्ट डे एंकरिंग हुई, मस्त एकदम एज़ एक्सपेक्टेड कृष्णा सर सामने खड़े हैं मेरे, लिटरली आई एम स्टैंडिंग हियर, वो मेरे एकदम सामने खड़े हैं और मैं सिर्फ़ उनको देख रही हूँ। क्योंकि उनको देख के ना एक अलग कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर कि नहीं यार, ये मेरे पे विश्वास करता है। इन्होंने इतना भरोसा कर रखा है मेरे पे कि सुजन तुम तो ये कर ही लोगी। एंड फाइनली हो गया, हो गया। आई डिड इट एंड दिस इज़ हाउ अभी भी देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट how I got the confidence for my academics, how I got the confidence for my camera. But I think अभी अगर वो बताएगी ना तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। So this is what I want to tell you. अगर आपके टीचर्स कभी भी आपको पुश कर रहे हैं ना, तो ये समझ जाना कि आपका पोटेंशियल आप नहीं जानते पर वो जानते हैं। एंड या अ बिग 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 थैंक यू टू कृष्णा सर, अगर किसी भी वजह से किसी भी तरीके से ये वीडियो आप तक पहुंची है, आप इसे देख रहे हो, तो आप जानते हो आई मीन दिस राइट, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे लाइफ में आए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपनी एनर्जी अपना टाइम मुझ पे दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे जो आपने मेरे लिए किया है। एंड या थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना उसका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। सो या थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। अगर तुम मुझे लाइक द स्टूडेंट्स हु हैव कृष्णा सर एज अ टीचर, एनी हाउ दिस वीडियो इज रीचिंग टू यू, यू हैव द बेस्ट जेम। तुम जितना सीख सकते हो ना इनसे सीख लो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा ट्रेजर है। जितना जमा कर सकते हो उतना जमा कर लो। सो या आप बताइए कि आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे आपके टीचर्स ने आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। विद दिस मी सुजैन साइंस ऑफ, ऐसी ही स्टोरी टाइम वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।